छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में रविवार को एक बार फिर से नक्सलियों की क्रूरता सामने आई। शाम करीब 5:30 बजे उसूर पुलिस थाना क्षेत्र के बोट्टा मरका हिल्स पर एक आईईडी यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस में धमाका हुआ, जिसमें 40 साल की एक आदिवासी महिला सुशीला सोडी की जान चली गई। सुशीला उसूर गांव के सोडी पारा में रहने वाली थी और उस दिन जंगल में महुए का फल इकट्ठा करने गई थी। जंगल की पगडंडी पर चलते हुए उनका पैर गलती से उस आईडी पर पड़ गया जो नक्सलियों ने पहले ही बिछा रखा था। धमाका इतना जोरदार था कि सुशीला को गंभीर चोटें लगी। आसपास के लोग उन्हें फौरन उसूर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, लेकिन डॉक्टरों की हर कोशिश के बावजूद उनकी सांसें थम गई। बीजापुर जैसे इलाकों में जंगल और पहाड़ सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि खौफ की कहानियां भी अपने अंदर छुपाए हुए हैं। हर कदम पर खतरा मंडराता है और इसकी कीमत मासूम लोग अपनी जान देकर चुकाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के कहे अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलियों के खिलाफ अभियान में तत्पर है ताकि विकास की गाड़ियां खनिज भर भर के फैक्ट्रीज तक पहुंचाए और राज्य का स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट संभव हो सके। लेकिन इस विकास की गाड़ी की रफ्तार को धीमा करने की जिम्मेदारी उठाई है नक्सलियों ने। यही जिम्मेदार है इसके। नक्सलियों के साथ आदिवासी इसलिए एकमत हो जाते हैं क्योंकि आदिवासियों के लिए जल, जंगल और जमीन सब कुछ होता है, लेकिन नक्सली गतिविधियों से आम आदिवासियों को भी नुकसान होता है और इसी भावना, जल, जंगल, जमीन को बचाने की भावना का दुरुपयोग नक्सली करते हैं। नक्सलियों के आईईडी से आदिवासियों की जान जाती है, वो भी अमानवीय ही है। आइए एक नजर डालें किस प्रकार नक्सलियों का कहर बरस रहा है बस्तर के आदिवासियों पर। नक्सलियों की क्या है बस्तर में स्थिति और सभी जानकारी करेंगे आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुका है NH 24/7 डिजिटल। बीजापुर और पूरे बस्तर क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा बिछाए गए आईईडी अब सिर्फ सुरक्षा कर्मियों के लिए ही नहीं बल्कि आम ग्रामीणों के लिए भी मौत का सबब बनते जा रहे हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि माओवादी इन विस्फोटकों को जंगलों, सड़कों और कच्ची पगडंडियों पर इसीलिए लगाते हैं ताकि गश्त कर रहे जवानों को इनका निशाना बनाया जा सके। लेकिन हकीकत यह है कि इनका शिकार ज्यादातर वो लोग बन रहे हैं जो रोजी रोटी के लिए जंगल पर निर्भर हैं। सुशीला की मौत इस साल की 7वीं ऐसी घटना है जिसमें कोई ग्रामीण आईईडी की चपेट में आके अपनी जान गंवा चुका है। जनवरी 2024 से अब तक 7 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं जबकि 6 अन्य बुरी तरह से घायल हुए हैं। ठीक एक दिन पहले शनिवार को भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के बोड़वा गांव के पास भी एक महिला इसी तरह से धमाके में गंभीर रूप से जख्मी हुई थी। यह घटना बताती है कि बस्तर के जंगल अब सिर्फ हरा भरा नजारा नहीं बल्कि एक खतरनाक जाल बन चुके हैं। ग्रामीणों के लिए महुआ बिनना, लकड़ी लाना या मवेशी चराना अब जान में जोखिम डालने जैसा हो चुका है। नक्सलियों की रणनीति कोई नई बात नहीं है। बस्तर में 7 जिलों में फैले इस इलाके में वो लंबे वक्त से बारूदी सुरंगों और आईडी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उनका मकसद सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाना होता है, लेकिन असल में यह हथियार मासूमों की जिंदगी छीन रहे हैं। जाहिर सी बात है, नक्सली भले ही सुरक्षा बलों और आम लोगों में भेदभाव कर पाते होंगे, लेकिन धमाका करने वाले उपकरण, बम इत्यादि कभी भेदभाव नहीं कर पाते और इसी वजह से आम लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं। जंगल में पत्ते बिनने वाली महिलाएं, मवेशी चराने वाले किसान और बच्चे तक इनकी चपेट में आ जाते हैं आईईडीज की। सुशीला की तरह कई लोग अनजाने में उस जगह कदम रख देते हैं जहां मौत पहले से दबी बैठी होती है। पुलिस का कहना है कि पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जहां न सिर्फ इंसान बल्कि मवेशी भी इन धमाकों का शिकार बने हैं। ये विस्फोटक इतने खतरनाक होते हैं कि इनकी मारक क्षमता दूर तक असर डालती है। ग्रामीणों की जिंदगी पहले से ही मुश्किलों से भरी हुई है, ऊपर से ये नया डर उनकी हर सांस के साथ जुड़ गया है। नक्सलियों का दावा है भले ही कुछ और हो, लेकिन उनकी ये हरकतें अब आम लोगों के खिलाफ एक जंग जैसी लगती है। नक्सलियों की हरकत। छत्तीसगढ़ पुलिस और सुरक्षा बल नक्सलियों के खिलाफ लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। इस साल की शुरुआत से ही ऑपरेशन तेज किए गए हैं जिसके नतीजे भी सामने आए हैं। अधिकारियों के मुताबिक जनवरी 2024 से अब तक 656 माओवादियों को गिरफ्तार किया जा चुका है जबकि 346 ने सरेंडर कर दिया है। इसके अलावा अलग अलग मुठभेड़ों में लगभग 141 नक्सली मारे भी गए हैं। खासतौर पर 2025 की शुरुआत से लेकर अब तक 153 माओवादियों को पकड़ा गया है, 157 ने आत्मसमर्पण किया है और 83 ढेर हुए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि सुरक्षा बलों की कार्यवाही कितनी सख्त और असरदार रूप से की जा रही है। बीजापुर जैसे इलाकों में जहां नक्सली अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश करते हैं, वहां पुलिस और सीआरपीएफ की गठित टीमें दिन रात जंगल में गश्त लगाकर ऑपरेशन चला रही हैं। लेकिन इस सबके बीच ग्रामीणों की सुरक्षा भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। नक्सलियों को कमजोर करने की कोशिशें जारी हैं, पर उनकी बिछाई हुई बारूदी सुरंगें अब भी लोगों के लिए एक बड़ा खतरा है।
नक्सलियों सरकार के बीच चल रही इस जंग में बीजापुर और बस्तर के लोगों की जिंदगी अब सिर्फ गरीबी और मुश्किलों के हालातों से नहीं बल्कि इन अनदेखे खतरों से भी जूझने लगी है। सुशीला जैसी महिलाएं अपने परिवार का पेट पालने के लिए जंगल में जाती हैं, लेकिन वापस लौटेंगी या नहीं ये कोई नहीं जानता। हर कदम पर बारूद का डर उनके सपनों को कुचल रहा होता है। सरकार और सुरक्षा बल नक्सलियों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों को इस खतरनाक जाल से बचाने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जंगल में आईडी की मौजूदगी को खत्म करना आसान नहीं होगा, क्योंकि नक्सली आए दिन नए नए ठिकानों पर इन्हें बिछाते रहते हैं। लोगों को जागरूक करने और सुरक्षित रास्तों की पहचान करने की जरूरत होगी। और सुशीला की मौत एक हादसा ही नहीं बल्कि उस सच्चाई का सबूत है जो बस्तर के हर गांव में छुपी हुई है। नक्सलवाद का यह खौफ आखिर कब तक लोगों की सांसों को थामे रहेगा ये वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से पूरा का पूरा ऑपरेशन बस्तर के इलाकों में नक्सलियों के खिलाफ चलाया जा रहा है, उससे देखकर तो लगता है कि जैसे अमित शाह के बोले हुए वचनों पर शायद सरकार चल पड़ी है और 26 तक नक्सलवाद समाप्त हो भी सकता है। तो ये थे छत्तीसगढ़ में बीजापुर बस्तर के इलाकों से नक्सलियों को लेकर एक और अपडेटेड रिपोर्ट। किस प्रकार नक्सलियों के कारनामों से जूझ रही है जनता, उस पे एक जानकारी वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को अवेयर करें, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें।